हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल तो मैं बड़े अच्छे से मॉर्निंग वॉक पे गई थी, आराम से घूमा फिरा, पर रात भर पैर दर्द हुआ है मेरा। उसके चक्कर में आज मैं बहुत लेट उठी। और प्लस हम लोगों ने बताया ही था, विवाह मूवी लास्ट में आप लोगों ने कल के ब्लॉग देखेंगे तो देखी थी, और बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी सोने में। शायद हम लोग 2 बजे के आसपास सोए थे, तो सुबह लेट उठी, आराम से उठे। तो आज कहीं नहीं गए मॉर्निंग वॉक पे, बट मैंने स्टेप काउंट करना है और जो मेरा टारगेट है उसे मुझे पूरा ही करना है। तो उसके लिए मैं शाम को वॉक करूँगी, प्लस खाना खाने के बाद रात में भी वॉक करूँगी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मम्मी भी कह रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुलसी जी और शंकर जी को अगल बगल नहीं रखना होता, तो मुझे लगता था थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख रही हूँ मैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मम्मी ने उसे बहुत अलग अलग कर दिया। तो चलिए मैं पहले वो आपको दिखाती हूँ। हमारे शंकर जी यहाँ पे रखे हुए हैं, और तुलसी जी की बात करें तो ये साइड में कोने में रखी हुई हैं। तो अब सही है, दरवाज़ा भी आराम से खुल जाता है। वो थोड़ा सा हम लोगों ने ऊपर चढ़ा के ऐसे अच्छे से कर दिया है। तो तुलसी जी वहाँ पे आ गई हैं और शंकर जी यहाँ पे हैं। गरम मसाला यूज़ करते थे पैकेट वाला, पर मम्मी ने सारा खड़े मसाले मंगवाए हैं, उसको धूप में सुखा के फिर पीसेंगी, है ना मम्मी। और ये कुछ पंजीरी का सामान वगैरह है। हमने कहा पहले थोड़ा ही बनाएंगे ना, अगर अच्छा लगा तो खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। पता नहीं कि गुलाब की पत्ती डाल इसको छाटना पड़ेगा ना, कि उसे पीस दोगी? अच्छा, पता नहीं क्यों गरम मसाला में गुलाब की पंखुड़ी पड़ी हुई है। खाना बन चुका है, अब चलिए देखते हैं मम्मी कर क्या रही हैं। तो अभी मम्मी नींबू का जो अचार बनाई थी उसको कपड़े से बांध दे रही हैं, ताकि धूप में रखें तो कुछ पड़े ना इस पे, आराम से धूप में रख लें। पसीना है मम्मी, इतना बहुत काम कर रही है मम्मी पूरा पसीने से भीगी हुई हैं। और साथ में गरम मसाला, जीरा, ये सब लेके हम लोगों को छत पे चलना है। और अब ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, तो चलिए इनका खाना वाना लगा देते हैं। खा रहे हैं दाल चावल अरबी, और उसे हम लोग घुइया भी कहते हैं। पर मैं खाना नहीं खा रही हूँ, और पता नहीं क्या स्किन कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने केवल छाछ लिया है, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसे ही इतना हैवी सा लग रहा है। तो बस छाछ पीऊँगी, खाना नहीं खाऊंगी आज। मम्मी भी नहीं खा रही, हम भी नहीं खा रहे हैं। खाना खा के चले गए थे ऑफिस, और हम मम्मी घर पे थे, तो दोपहर में सो गए, और 2-2.5 घंटे की नींद ली मैंने। इतना सोना चाहिए इंसान को। एक्चुअली रात में लेट हो जाता है, सुबह फिर जल्दी उठना होता है, तो दोपहर में मैं सो नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए आज हमने सोचा चलो सो लेते हैं। कल तो बारिश हो रही थी और लाइट सारा दिन नहीं थी हमारे यहाँ, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज ही होने वाला था, तो मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया था, पर सो नहीं पाए थे। और आज सो लिया तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी मम्मी मेरे लिए निकाल रही है अनार का जूस। ज़्यादा ढीला कर दी इसलिए, थोड़ा टाइट कर दो बस, सही जाएगा। कर रही हूँ यहाँ पे चावल फ्राई, क्योंकि मुझे सिंपल सा खाने का बस ऐसे ही मन कर रहा था। नहीं क्या हो गया, हम लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। हाँ, तो बस फ्राई करके फिर खाना खाते हैं शाम के 5 बजे, देख सकते हो आप लोग। तो खाने में इतनी मिर्चें खाती है मेरी मम्मी, और मैं तो केवल एक खाती हूँ, ये वाले, ज़्यादा मिर्चा नहीं खाती। दाल हम लोगों में किसी का भी खाने का मन नहीं, पर मुझे खाना पड़ेगा इतनी सारी दाल। फिर मैं अपनी सुंदर सी मम्मी के साथ कॉलोनी में घूमने लग गई, और इतनी प्यारी लग रही थी मम्मी आज की, पूछो मत। पर वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, फ़ोटो खींच ली थी मम्मी की, ये सारी मेमोरीज़ के लिए। आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी मम्मी। तो शाम की सब्जी हम अभी काट ले रहे हैं, और सब्जी बना के रख देंगे, क्योंकि वॉक तो करे नहीं थे सुबह, तो अब जाएंगे सब्जी बना के रख देंगे, आटा लगा देंगे, है ना मम्मी। फिर चलेंगे वॉक करने, और 1 घंटा वॉक करने के बाद आएंगे। तब तक ये भी अपना ऑफिस से आ जाएंगे, काम तो रहेगा नहीं, फिर टेंशन फ्री रहेंगे हम लोग। और एक कमेंट आया था, आप इस टाइम पे पढ़ाई कैसे करती हो? तो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है एक तो। और बिहार वाला भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं भरूंगी फॉर्म या नहीं। तो जहां तक 99% आप लोग समझ लो कि मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ बिहार का, क्योंकि एक तो बिहार जाके जॉब करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शादी के बाद बच्चे, फैमिली, बहुत कुछ झंझट हो जाता है यार लड़कियों की लाइफ में। तो बस मैं सोच रही हूँ क्या पैसे फेंकना, 750 रुपये बर्बाद हो जाएंगे मेरे, उतने में तो अच्छी खासी ड्रेस आ जाएगी। तो देखते हैं, वैसे फॉर्म नहीं भरूंगी मैं, अगर भरना होगा तो मैं आप लोग को अपनी वीडियो में जरूर बताऊंगी कि मैं फॉर्म भर रही हूँ या नहीं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेन फोकस तो मेरा सुपर टेट ही रहेगा, क्योंकि ना वो अपनी यूपी की वैकेंसी है, सही अपना वही फॉर्म भरेंगे। तो चलिए, आलू परवल कट चुका है और अब मम्मी बनाएंगी सब्जी। मैं आटा लगाने जा रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आए अपनी खेती देखने, और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। साली लग रहा है बैगन ही हुआ है खाली अपने यहाँ, और इधर शिमला मिर्च वगैरह कहाँ गया भैया। 500 रुपए की खेती थी, पता चले इतने की सब्जी ना, उससे ज्यादा तो हम लोगों ने खर्च कर दिया। खीरा 2 करेला था, एक इधर मैंने लगाया था। कौन चढ़ाया? अच्छा, पर बैंगन ज्यादा हो गया है। बैंगन तो हमें खाना भी नहीं है, मना करते हैं लोग बैगन मत खाओ। अभी कहाँ खा लियो बाद में। तरोई सही चढ़ी है, पूरा अमरूद के पेड़ तक आ गई। और पालक गायब है घास में। और घास कौन साफ करेगा? हट जाए तो सब निकले थोड़े से। और ये देख सकते हैं आप लोग, कितना बढ़िया कद्दू लगा हुआ है, पूरा फैल गया। ये देखिए छोटे छोटे निकल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसमें सांप का डर रहता है। ये देखो बड़ा सा निकला है। कहाँ बड़ा सा? अरे वाह, ये देखो, ये कावेरी का आंटी जी जो कल मिली थी रात में, अच्छा, उनके यहाँ का है बनाया कद्दू। हाँ, कद्दू अच्छा निकल आया है। तो मम्मी को खेती दिखाए थे, कैसी लगी खेती? अच्छी है। कुछ अजीब सा मेरे फोन की सेटिंग हो गई कि क्या, आप लोग बताना। चेहरा कुछ काला काला सा लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है तो कमेंट में बताइए। सब्जियों बन जाए आवाज है तो खाली रोटी देना। तो ये ऑफिस से आ चुके हैं, अब शाम की चाय बनने वाली है हमारे यहाँ। धड़ाम सब्जी बन जाएगी मम्मी, इसमें कढ़ाई में बन जाएगी। हाँ, इसमें बन जाएगी। कि कुकर में बनाओगी? मुंह आ रहे हैं क्या बनाओ कि कुकर में बनाओगी? बड़ी गंदी कढ़ाई दिखा था ना, वहीं से। अरे नॉन स्टिक किसी में काम चला लो। यहाँ पे लोग लोहे की कढ़ाई में ऐसा थोड़ी तार बालू मांझ ही नहीं पाते तार बालू से, जैसे आप अपना चमकाए करती हो। तो गाइस, अभी हम लोग रात में उतर आए खाना वाना खा के वॉक करने। तो देखिए, हम लोग को कितने दिन बाद ही मेरे ब्लॉग में आई हैं, और अब सब लोग साथ में, सब लोग के बच्चों के स्कूल थे तो नहीं, छुट्टी थी तो वो लोग घर गए थे, अब स्कूल खुला है तो आ गए हैं। तो अब बड़ा मजा आ रहा है, हम लोग साथ में घूमेंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। गोलू को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दो सबको ही, ताकि बहुत जल्दी जल्दी से हमारे नन्ना मुन्ना आ जाए हमारे पास। क्या बनेंगी? बुआ की मौसी? मैं तो नानी। पर नानी सब नानी बनेंगे हमारी कॉलोनी के। चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो अब मम्मी और हम लोग टहल चुके हैं। वॉच लगाना भूल गई थी मैं, तो मैंने लगाया नहीं, पर 1 घंटा तो वो खो ही गई है। अभी ये सब्जी लेके आए नहीं, आज मंडी लगी थी बृहस्पतिवार की। तो चलिए चलते हैं। तो वॉक करके आ चुके हम लोग, और थक गए बहुत ज़्यादा, पैर वैर एकदम दर्द हो गए। अभी टाइम लग रहा है, लोगों ने कहा है कि अभी टाइम है बेबी होने में, तो देखिए कब तक होता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे देख के कि कब तक होने के चांसेस हैं? और भैया सब मुझे कह रहे हैं रश्मि नॉर्मल कर लो, नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही हूँ, बिल्कुल चलने का मन नहीं करता, फिर भी मम्मी और हम लोग इतना टहलते हैं। अब बाकी भगवान की मर्जी, नॉर्मल होता है या सिजेरियन, कुछ नहीं कहा जा सकता, अपने हिसाब से तो कर ही रहे हैं। बाल कैसे हो गए मेरे। फिर हम लोग वॉक करके आए, तो बहुत देर तक आपस में बातें कर रहे थे, और मम्मी अपनी स्टोरी बता रही थी। ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा। हम लोग को बता रही थी ऐसे ही कि पहले की लड़कियां बड़ी स्ट्रांग होती थी, अब की उतनी नहीं होती हैं, क्योंकि इतनी सारी दवा चलती है और खान पान सब कुछ चेंज हो चुका है, रहन सहन इंसान का। तो पहले तो बिना दवा के बच्चे आराम से नॉर्मल डिलीवरी जाते थे, और पहले कितना भी पेन होता था
तो लोग सोचते थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही कराओ, जैसे कि मेरे में मम्मी को 3 दिन तक पेन रहा था। तो यहाँ पे कोई पेट के पास कुछ होता है, प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को, 3 दिन तक यहाँ मम्मी को पेन था। और भाई और बहन में तो 1-1 दिन का था, पर मेरे में ज़्यादा प्रॉब्लम सही मम्मी ने। सो गाइज वही सारी स्टोरी मम्मी को याद आ गई, क्योंकि मम्मी कह रही जैसे जैसे गोलू का दिन पास आ रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डरने की वैसे कोई बात नहीं, कॉलोनी में सभी लेडीज़ें हैं यहाँ पे, सभी सपोर्ट करने वाली हैं और बहुत अच्छी हैं। तो अब तो सब लोग आ भी चुके हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों की स्कूल की, तो स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं। और वही मम्मी कहती कि जब हम लोग हुए तो हम लोग हॉस्पिटल में हुए थे, और शिवम जो मेरा भाई है सबसे छोटा है, दोनों में हम 3 लोग हैं, 2 बहन 1 भाई। तो सब लोग ऐसे हमारे यहाँ कजिन और बड़ी मम्मी के बच्चे सब के सब नॉर्मल डिलीवरी, और सब लोग ऐसे हॉस्पिटल में हुए हैं। बट मेरा भाई जो था वो गांव पे हुआ था, तो वही मम्मी बता रही थी कि गांव में दाई लोग भी होते हैं तो वो भी करा देते हैं बच्चे वगैरह। पर मम्मी में तो दाई भी नहीं आ पाई थी उस टाइम पे, जब मम्मी को पेन स्टार्ट हुआ तो घर में ही सब लोगों ने ऐसे करके मैनेज कर लिया था। हम वही कहते मम्मी घर में डिलीवरी कैसे हो सकती है बिना डॉक्टर के। तो आज बहुत दिनों बाद मम्मी ने अपनी बात बताई, अच्छा लगा। पर अभी भी होता होगा घर में डिलीवरी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा, पर लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं कि हॉस्पिटल में थोड़ा अच्छे से देख रेख हो जाएगी। अब आप लोग बताओ किस किस के यहाँ ये वाली स्टोरी है कि घर में भाई बहन या खुद में होंगे डिलीवरी हुई होगी। तो चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और घर में डिलीवरी आठ सोच के बहुत डर लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक सहारा तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है, और हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए ना, घर में आई डोंट नो कैसा क्या होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं सभी के कमेंट को रीड करती हूँ, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगता है उसका मैं शो करती हूँ। तो आज मैंने इनका कमेंट शो किया है। चलिए अब मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।